नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड यानी एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पर कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। 2 पोस्ट है। 23 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, रेफरेंस नंबर आप बाई तरफ देख सकते हैं। पोस्ट क्या क्या है और जो स्टेशन होगा वो मुंबई इंटरनेशनल कार्गो वेयर हाउस के लिए ये पोस्टिंग होने वाला, रिक्रूटमेंट होने वाला है। 2 पोस्ट है ऑफिसर सिक्योरिटी और एक पोस्ट है जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी। ऑफिसर सिक्योरिटी 65 पोस्ट, जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी 80 पोस्ट है। वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। डेट देखिए, डेट एंड टाइम इंटरव्यू का 6 तारीख को होने वाला, 6 जनवरी 2025 और 7 जनवरी 2025 एंड 8 जनवरी 2025, 3 दिन होगा। और टाइम सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे के बीच में इंटरव्यू होने वाला है। और इंटरव्यू का जो प्लेस आप देख सकते हैं, वेन्यू मुंबई एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, GSD कॉम्प्लेक्स, CSMI एयरपोर्ट नियर CISF गेट नंबर 5, शहर अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099। इस एड्रेस पर आप लोगों को पहुंच जाना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, नौकरी करना चाहते हैं तो ये जो नौकरी होगा आपके लिए दोस्तों, ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट है वो फिक्स टर्म बेसिस होने वाला है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 3 साल के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 3 ईयर। ठीक है, ये ऐसे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। यह है सिक्योरिटी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन। ये देखिए, सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर तय किया गया है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 10+, 2+, 3+ सिस्टम में। मस्ट पोसेस वैलिड बेसिक ABSEC 13 days एंड वैलिड रिफ्रेशर सर्टिफिकेट एंड वैलिड स्क्रैनर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए। ठीक है, 13 दिन का कोर्स चाहिए। कोर्स आपने देख लिया, यहाँ पर नाम दिया है, 2 कोर्स है। और किस किस को प्रेफरेंस मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, अगर आप अगर आपका ABSEC सुपरवाइजर कोर्स का ट्रेनिंग चल रहा है या फिर कर लिया है, अथवा कार्गो सुपरवाइजर कोर्स, अथवा वैलिड एविएशन कोर्स सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन एंड वैलिड DGR सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा, पहले पसंद किया जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा डिटेल्स आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। आप लोगों को जो सैलरी मिलेगा ऑफिसर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 45,000 रुपये आप लोगों को दिया जाएगा, ऑल इंक्लूसिव सब कुछ मिला के। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर है और कास्ट वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 50 ईयर जनरल यूआर कैटेगरी के लिए है और OBC 3 साल, SC ST 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या जॉब आप करना होगा आप लोग वीडियो को ओपन करके बाद में देख सकते हैं। ठीक है, जब नौकरी मिल जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी देखते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यहाँ पर भी सेम 10+, 2+, 3 पैटर्न में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पर ABSEC 13 डेज का सर्टिफिकेट अथवा वैलिड रिफ्रेशर सर्टिफिकेट। ठीक है, ही एंड शी मस्ट हैव गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपको बोलने का एवं जो लिखने का कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी होना चाहिए साथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाषा नहीं बोला गया है किस लैंग्वेज में। ठीक है, शेयर मस्ट बी गुड ओरल एंड रिटन, लेकिन किस लैंग्वेज में ओरल और रिटन अच्छा होना चाहिए यहाँ पर क्लेरिफाई कुछ नहीं किया गया है। और बाकी ऐसा आप लोग थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। आप लोगों को जो सैलरी दिया जाएगा 29,760 रुपया इंक्लूसिव दिया जाएगा जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर को। और यहाँ पर आप लोग को एज लिमिट 45 ईयर मैक्सिमम जनरल लीवर कैटेगरी के लिए। OBC NCL को OBC को 3 साल मिलेगा और SC ST को 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, आप ऐसे देख सकते हैं सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। द एप्लीकेंट हु फिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट फॉर हु हैव अपीयर फॉर द इंटरव्यू पर्सनल वर्चुअल। ठीक है,
आप लोग को इंटरव्यू होगा। द टाइम एंड डेट एंड वेन्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द फ्यूचर सिलेक्शन प्रोसेस। जिन लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आप लोगों को कम्युनिकेट किया जाएगा टाइम डेट वेन्यू। ऊपर में पहले देख चुके हैं आप लोग वॉकिंग के लिए कहाँ पे जाना है, ठीक है। बाद में क्या प्रोसेस होगा आप लोगों को उधर जिनको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आप लोगों को बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। यही है यहाँ पर। और आप लोगों को किसी भी स्टेज में एट एनी स्टेज आप लोगों का इंग्लिश और ग्रुप डिस्कशन अथवा इंग्लिश में कितना प्रोफिशिएंट है, आप लोग कितना दक्ष है, उसका टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे ऑन द सब्सिक्वेंट डे। आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो एक दिन में भी खत्म हो सकता है या फिर अगले दिन भी लग सकता है। इसलिए यहाँ पर उसके बाद जो बोला गया है जो लोग दूर की रहने वाले हैं तो आप लोग अपनी खुद की खर्च से रहने का वहाँ के आपकी खुद की खर्च से रहने का बंदोबस्त करके आप लोग जाइएगा, ठीक है। और आपका जो काट ऑफ डेट वगैरह है सब कुछ एज लिमिट क्वालिफिकेशन वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होगा। कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेंट मस्ट मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन द एडवर्टाइजमेंट 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आर रिक्वायर्ड टू वॉकिंग इन पर्सन, ठीक है। आपको जाना होगा टू द वेन्यू। जो वेन्यू आप लोगों को ऊपर में दिया हुआ है डेट आप देख चुके हैं वहाँ पर आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को 500 रुपये की एक डिमांड ड्राफ्ट काटना होगा एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे काटना होगा? AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड कैपिटल लेटर में पेएबल एट मुंबई। पेएबल एट की जगह में आप लोगों को मुंबई में कटना है। और एक्स सर्विसमैन SC/ST कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कोई भी अगर अप्लाई करना चाहते हो जाना चाहते हो तो आप लोग ये पैसा भर लीजिएगा, पहले भर के आप लोग जो रिसिप्ट डिमांड ड्राफ्ट कॉपी है वो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूली फिल नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है, उस फॉर्म स्ट्रक्चर के साथ आपका जितना भी टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को देना है, ठीक है, एज पर द अटेस्ट फॉर्मेट। उसके साथ आपका कॉपी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसका एक जेरॉक्स कॉपी आप लोगों को दे के खाम के अंदर आप लोगों को डालना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा प्लीज़ राइट योर फुल नेम एंड मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। अब जो डिमांड ड्राफ्ट जो भरेंगे बैंक में पैसे का, इसका ऊपर में तो बैंक का डिटेल रहेगा, पीछे का जो साइड है डिमांड ड्राफ्ट का पीछे का साइड में आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर लिख के देने के लिए बोला है, ठीक है। जब आप कागज़ डिमांड ड्राफ्ट का कॉपी भी तो आप लोगों को टेस्ट में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपने जो पैसा भरा है एप्लीकेशन फी उसका भी तो प्रूफ देना होगा डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम मोबाइल नंबर देने के लिए बोला है, ठीक है। आप लोग जब वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होंगे तो आप लोगों को बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक हो सकता है उसके हिसाब से आप कागजात भी लेके जाइएगा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके भी आप लोग देख सकते हैं। नॉट मोर देन 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आप लोगों को। फ़ोटो चाहिए, ठीक है, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है, फ्रंट व्यू आपको ले जाना होगा। पेस्ट नेटली को पेस्ट करना होगा, चिपका के देना होगा फॉर्म में। बाकी ऐसा आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा समय लेके। अगर आप गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होते हैं, आप लोग थोड़ा समय लेके देखना पड़ेगा। सब मैं देखने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर जिसको फिलअप करके आप लोगों को इसके साथ डॉक्यूमेंट दे के डिमांड ड्राफ्ट कॉपी दे के ले जाना होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ऊपर का जो पार्ट है फॉर ऑफिस यूज़, देखिए फॉर ऑफिस यूज़ ओनली लिख दिया। ऊपर का ये जो पार्ट है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो शुरू होता है यहाँ से फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपका शुरू होता है। आपका एक फ़ोटो चिपका के देना होगा। ये पासपोर्ट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटो, ठीक है, ताकि आपकी शक्ल के साथ मैच करे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? ऑफिसर सिक्योरिटी या फिर जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी लिखना होगा। सिलेक्शन स्टेशन, सिलेक्टेड स्टेशन। उसके बाद जो वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका पूरा नाम ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम, उसके बाद आपका सर नेम, आपका जो टाइटल है लिखना होगा।
उसके बाद आपका पिताजी का नाम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है और आपका स्टेट कौन सा है लिखना है। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस, आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे डालना है। पिन कोड और स्टेट ज़रूर दीजिएगा। फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, रेसिडेंट अथवा एसटीडी कोड जो भी है आप लोग दीजिएगा। टेलीफोन अगर है तो दीजिए, नहीं है तो मोबाइल नंबर, नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि आपके साथ संपर्क कर सके ज़रूरत पड़े तो। ईमेल आईडी भी वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा, जीमेल, अगर आपको मैसेज करे तो आप देख सके, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर, जेंडर मेल या फीमेल, पुरुष है तो मेल, महिला है तो फीमेल आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। 7 नंबर पे आपका मैरिचुअल स्टेटस, मेरिट है तो मेरिट पे एक्स मार्क क्लिक कीजिएगा। ये जो एयरपोर्ट की जॉब्स होते हैं इसमें राइट की जगह एक्स मार्क होते हैं। अगर आप सोचो कि आप अनमेरिट हो तो उसके नीचे आप लोग को इस प्रकार से देखिए एक्स मार्क आपको करना होगा। ये देखिए मार्क एक्स, ये आपको देना है, ठीक है। अगर आप मेरिट है तो उसके नीचे मार्क कीजिएगा एक्स मार्क। अगर डिवोर्स है तो आपको डिवोर्स के नीचे मार्क कीजिएगा इस प्रकार से। नेशनलिटी क्या है, इंडियन। रिलीजन आपकी धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन जो भी है। मदर टंग आपकी मातृभाषा क्या है। पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, वेदर SC ST OBC जो भी आपका कास्ट है आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे एक्स मार्क देना है बॉक्स में, सभी में राइट मार्क नहीं है, एक्स मार्क देना है, क्योंकि हम लोग जनरली राइट मार्क ही देते हैं, वो नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद बोला गया है अगर आप SC ST है जो भी है तो आप लोगों को प्रॉपर सर्टिफिकेट का कॉपी आप लोगों को देना होगा, ठीक है, प्रूफ के तौर पर। अगर आप OBC है तो आपको सेंट्रल OBC देना होगा, स्टेट OBC से नहीं होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट में जो है, जो सेंट्रल OBC जिसको बोलते हैं वो आपको देना होगा। EWS कैंडिडेट को क्या देना होगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रॉपर देना होगा, जैसे EWS को होते इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना आप लोग, तो इसलिए आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर देना होगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसका डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। आप कितना साल नौकरी किया, कहाँ पर नौकरी किया, उसका मोटे तौर पर जो डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस, अगर पुलिस सर्विस से है तो येस है तो येस, नो है तो नो, ठीक है। अगर है तो आपको डिटेल्स देना होगा, नहीं है तो देने की कोई ज़रूरत नहीं। वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो एक्स्ट्रा येस, तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। यहाँ पर डिटेल्स थोड़ा लिख दीजिएगा या फिर प्रोवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पर नीचे है सेमी गवर्नमेंट, नीचे आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन और SSC ऑन वर्ड जो भी है यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूशन, आपने कहाँ से कौन सा डिग्री लिया है, डेट एंड ईयर ऑफ द पासिंग मंथ, किस साल आपने पास किया है, और ड्यूरेशन कितना दिन का कोर्स है, और परसेंटेज ऑफ मार्क या फिर डिविजन, आपका परसेंटेज दीजिएगा और डिवीजन लिख दीजिएगा, कितना डिवीजन और कितना परसेंटेज। यहाँ पर अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, आप देख सकते हैं। एनी अदर, अगर एक्स्ट्रा कोई है यहाँ पर जितना भी कोर्स दिया गया है, अगर इसके सिवा और भी है आपके पास कोई भी कोर्स, तो आप लोग एनी अदर स्पेसिफाई ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कितना लैंग्वेज आपको पढ़ना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, ठीक है। सोचो कि इंग्लिश यहाँ पर पढ़ना आता है, बोलना आता है, सोचो मुझे कि लिखना नहीं आता है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, तो आप उसके नीचे क्रॉस मार्क दे रहे हैं। सोचो कि मैं बोलना नहीं आता है लेकिन पढ़ना आता है, तो उसके नीचे जो आता है उसके नीचे ही क्रॉस मार्क देना है, ठीक है। जो आपको आता है फ्लुएंसी, ठीक है, जैसे कि सोचो कि मुझे रीड करना आता है, उसके नीचे क्रॉस मार्क, स्पीक करना आता है उसके नीचे क्रॉस मार्क, लिखना नहीं आता है क्रॉस मार्क नहीं देना है, ठीक है, खाली रहेगा। इस प्रकार से आप लोगों को ये भरना होगा, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा। पोस्ट, किस पोस्ट में थे, कब से लेकर कब तक आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है, फ्रॉम एंड टू, नंबर ऑफ़ ईयर कितना साल का एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ जॉब किस प्रकार का ड्यूटी आप करते थे। यहाँ पर बहुत सारी कॉलम है, जितना एक्सपीरियंस आप दे सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर पर डिटेल ऑफ द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर अपन जो ट्रेनिंग मांगा गया था जो ABSEC शायद, वो जो इस प्रकार का कोई ट्रेनिंग आपने किया है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। ट्रेनिंग ऑफ, नेम ऑफ द ट्रेनिंग, कौन सा ट्रेनिंग किया है, कब से लेकर कब तक, और रेफरेंस रिफ्रेश
रिफ्रेशर्स डेट एंड रिमार्क, इस जगह में आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एनसीसी होल्डर है, सर्टिफिकेट होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है, सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप लोगों को डिटेल्स या फिर फर्निश करना होगा, ठीक है। वेदर यू अरेस्टेड, ऊपर का जो ऑप्शन है 18 नंबर का ए, इन केस एनी पेंडिंग इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू एंड पुलिस कोर्ट, अगर आपके नाम पे कोई पुलिस में, थाने में या फिर कोर्ट में आपका नाम का कोई केस पेंडिंग है तो यस, नहीं है तो नो। वेदर यू एवर अरेस्ट, अगर आप कहीं अगर आपको कोई कभी अरेस्ट किया है पुलिस ने तो यस, अगर नहीं है तो नो। वेदर यू हैव बेलेड AEP एंड BAEP, तो आप लोगों को यस, नहीं तो नो। 19 नंबर पे पार्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पर डिटेल्स भरना है अपने किस बैंक में जो डिमांड ड्राफ्ट, जो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा किया है, डिमांड ड्राफ्ट काटा है, उस बैंक का नाम और एड्रेस, डेट किस डेट में आपने जमा किया है, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आपको देना होगा और 500 रुपया तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है। और उसके बाद रिलेटिव्स वर्किंग AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड इट्स सिस्टर कंपनीज, ये जो AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का किसी भी सिस्टर यूनिट पे अगर आपको काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं रिलेटिव वर्किंग। नाम, डिजिग्नेशन, कंपनी, डिजिग्नेशन यानी पद, आप किस पद में थे, कंपनी, और रिलेशनशिप। डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन खत्म हो चुका है, डिक्लेरेशन आपका जहाँ से आपने अप्लाई किया प्लेस लिखना है, स्थान और डेट, जब आप जिस दिन आप अप्लाई किया उसका डेट दे के दे दीजिएगा, ठीक है। और ऊपर में आपका सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, नीचे आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप देंगे, देखिए दिया हुआ है। पहले तो एप्लीकेशन फ़ी, वेदर एप्लीकेबल, जिन्होंने एप्लीकेशन फ़ी दिया है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्या क्या मांगा गया है आप लोगों को सीरियल मेंटेन करके इस प्रकार से आप लोगों को देना होगा, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट, अगर आप OBC है तो आपके लिए ये फॉर्मेट है, आपको ये फॉर्मेट भर के देना होगा, ठीक है। फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, अगर आप SC ST है तो आपके लिए ये फॉर्मेट है, ठीक है। और ये है नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द इनकम सर्टिफिकेट EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यह EWS कैंडिडेट के लिए फॉर्म है, आप लोग को ये भरना होगा। दोस्तों नोटिफिकेशन यहाँ पर खत्म होता है, यह लास्ट स्टेज है। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हेल्प हुआ है वीडियो से तो मदद कीजिएगा मुझे भी, सब्सक्राइब करके और लाइक करके। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।